हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज से इस वीडियो सीरीज की स्टार्टिंग हो रही है जिसके अंदर हम गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। शुरुआत सोशल साइंस के सेक्शन ए से कर रहे हैं। एज यू ऑल नो कि सेक्शन ए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मार्क्स के लिए, जो 24 मार्क्स का रहता है। आपका सेक्शन ए जो है वो कितने मार्क्स का होता है? 24 मार्क्स का। और पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग अगर आप देखने जाए तो सबसे इजी पार्ट भी है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कवरिंग पार्ट भी यही है। अगर इसमें आप गलतियाँ ना करो तो 24 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। सेक्शन ए में सबसे पहले शुरुआत होती है मैच द फॉलोइंग से। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला मद्रस्यो। तो मद्रस्यो जो एक कोली ट्राइब है वो डांस करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा डी, कोली डांस। बृहदेश्वर टेम्पल जो आया हुआ है तंजावुर, तो आंसर आ जाएगा सी। वाइल्ड एनिमल जो एक्सटिंक्ट होने लगा है इंडिया के फॉरेस्ट में से, तो एक ही यहाँ पे एनिमल दिखा है विच इज बी, चीता। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दी अर्थ, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा? सन। एंड हॉट वाटर स्प्रिंग, अगर आप गुजरात के बारे में पता है तो टुआ, तुलसी श्याम और लसुंद्रा जैसे प्लेसेस पे हॉट वाटर स्प्रिंग देखने को मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ओके, मैच द फॉलोइंग के बाद नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे ट्रू एंड फॉल्स। देखो, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आपको एक एक लाइन चैप्टर की याद रखनी पड़ेगी। जो फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं या तो फैक्ट लाइन होती है, उसके अंदर आपको एक लिटिल जो छोटी सी मिस्टेक भी अगर नहीं दिखी तो आपका मार्क्स जा सकता है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट अ मॉस्क नेम डाई दिन का झोपड़ा इन दिल्ली। यहाँ तक सेंटेंस सही है, गलती है यहाँ पे। डाई दिन का झोपड़ा दिल्ली में नहीं आया हुआ है, अजमेर के अंदर विच इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो ये सेंटेंस दिल्ली की वजह से क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, सेकेंड वन इज राजा कृष्णदेव राय द ग्रेट किंग ऑफ द विजयनगर वाज अ हिंदी संस्कृत राइटर। चैप्टर में पढ़ा हो तो राजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर के राजा थे और एक अच्छे राइटर भी थे, लेकिन यहाँ पे गलती है हिंदी। और कुछ ना समझ आए ना, तो विजयनगर साउथ इंडिया में है जहाँ पे हिंदी इतनी इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी, तो हिंदी की जगह यहाँ पे तेलुगु होता तो ये सेंटेंस ट्रू होता, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ड्राइवर शुड इंडिकेट द नेसेसरी सिग्नल्स व्हाइल चेंजिंग द लेन एट द राउंड अबाउट। तो या आप लेन चेंज करते हो तो सिग्नल देना चाहिए, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर 1975 एज अ वुमेन्स ईयर। तो ये सेंटेंस भी क्या है? ट्रू है। एंड द कम्युनिज्म इज द हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी एंड द नेशन। तो हाँ, कम्युनिज्म करने से प्रोग्रेस डेवलपमेंट रुक जाता है, समाज, सोसाइटी, देश। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस फॉल्स है जिसकी गलतियां भी मैंने आपको बताई, जिससे अगर सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो आपके लिए फायदेकारक हो सकता है। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप में आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन ना इतने सिमिलर देखने को मिलेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। फर्स्ट देखिए, द इन्फ्लक्स ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट प्रोवाइड द फॉरेन डैश टू इंडिया। तो टूरिस्ट आने से हमें क्या प्रोवाइड होता है? तो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, हमारे गुड्स सर्विस को क्या करते हैं? बाय करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। एंड द लॉ कंसर्निंग वाइल्ड लाइफ वॉज इम्प्लीमेंटेड। वाइल्ड लाइफ के लिए कंसर्निंग लॉ कौन से ईयर में बना? 1972 के अंदर। इन इंडिया डैश ऑफ द एग्रीकल्चरल रीजन विच डिपेंड ऑन द रेनफॉल। कितने? तो 2/3, 2/3 जो आज भी डिपेंड है एरिया रेनफॉल के ऊपर। इरिगेशन बाय डैश प्रैक्टिस मोर ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट आए तो वहां पे वो लोग आज भी ज्यादातर किस प्रकार की इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं? पॉन्ड्स, तालाब। एंड टू मेक द ट्रेड बैलेंस इंडिया पॉजिटिव द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डैश प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो, ये ट्रेड के रिलेटेड है। तो ट्रेड के अंदर क्या होता है? सरकार चाहती है कि हमारा ट्रेड पॉजिटिव रहे। अब पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड क्या होता है वो समझाता हूँ। ट्रेड यानी कि व्यापार। हम कई चीज जो भारत में नहीं बनती है उसको दूसरे देश से मंगवाते हैं, तो उसको बोलते हैं चीजों को इम्पोर्ट करना। जितनी चीजें बाहर से हम मंगवाएंगे उतना हमारा खर्च क्या होगा? ज्यादा, हमारे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे। हमारा खर्च ज्यादा होगा तो हमारा देश लॉस में जाएगा, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है ट्रेड की। इसलिए हमारा देश चाहेगा कि दूसरे देश से चीज ना मंगवानी पड़े, तो हमें क्या कर सकते हैं? उसी चीजों को हमारे देश में बनाएंगे। हमारे देश में उस चीजों को बनाएंगे तो जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। तो हमारा ट्रेड कैसा हो जाएगा?
पॉजिटिव, यानी कि इम्पोर्ट कम होगा और चीजें ज्यादा बनेगी तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। इसके लिए सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाया था। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है? मेक इन इंडिया। चलो, फिर इन द ब्लैंक्स के बाद एमसीक्यू। एमसीक्यू के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लुकिंग आफ्टर द नेशनल मॉन्यूमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। जो भी चीजें हमारे मॉन्यूमेंट्स है उसको संभालने की जिम्मेदारी एक ही डिपार्टमेंट की होती है, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एंड विच रिवर इन ओडिशा हैज अ डेल्टा। उड़ीसा के अंदर कौन सी नदी? तो आ जाएगा महानदी। एंड विच स्टेट इन इंडिया लार्जेस्ट इरिगेशन एरिया कंपेयर टू इट्स टोटल कल्टिवेटेड एरिया। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा वीट होता है, वीट बॉल ऑफ इंडिया इज नोन एज पंजाब। ठीक है, 18 नंबर एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा पंजाब। एमसीक्यू नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिलेटेड टू सर्विस। कौन सी एक्टिविटी सर्विस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है? कई ऐसे एमसीक्यू आपको देखने हैं, वहां नोट लिखा है कि नहीं। हम क्या करते हैं, सिर्फ सर्विस सेक्टर देखा, पहला ऑप्शन देखा, बाकी को कुछ नहीं देख के लिख लिया। नहीं, ये सर्विस सेक्टर में है तीनों, सिर्फ माइनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल जो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। फ्री मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चलो, यहाँ पे हमारे एमसीक्यू क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आफ्टर एमसीक्यू यू कैन सी द वन वर्ड क्वेश्चन इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जिसको आप अगर चैप्टर में देखो तो वो एक अलग ही जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसी लाइंस जिसका महत्व ज्यादा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विच 3 टाइप्स ऑफ रेलवे आर फाउंड इन इंडिया। कितने प्रकार की रेलवे फाउंड होती है? 3। कौन सी कौन सी? तो पहला जो होता है वो होता है आपका ब्रॉड गेज। क्या आंसर हो जाएगा? ब्रॉड गेज। अब ये गेज क्या होता है? तो हमारे जो रेलवे होती है उसकी जो पटरियां होती है और जो पटरियों की जो मेजरमेंट होती है उसको गेज बोलते हैं। तो एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज, और तीसरा होता है नैरो गेज। कौन सा होता है? नैरो गेज। और आज सबसे ज्यादा रेलवे कौन से प्रकार की फाउंड होती है? ब्रॉड गेज। हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया की कोस्टल लाइन कितने किलोमीटर दूर है? 7516 किलोमीटर, यानी कि 7516 किलोमीटर। विच सेक्टर इंक्लूड द प्रोडक्शन फ्रॉम पिन टू जाइंट मशीन। यानी कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे छोटी से छोटी पिन से लेके जाइंट मशीन बनते हैं? तो एक ही है हमारा, कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर। दूसरा नाम है उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, चलो। एंड इन विच सिस्टम द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड मेंटेन इज मेंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से प्रकार की सिस्टम? मार्केट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन ए पेपर सॉल्यूशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार के सभी पेपर सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए।